आज की वीडियो में जानेंगे पदार्थ के रासायनिक तत्व इलेक्ट्रॉनिक स्पंदन है। आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पदार्थ स्पंदनशील शक्तियों से बना है। रासायनिक तत्व जो पत्थरों और तारों से लेकर मनुष्य तक विश्व के सभी रूपों की संरचना के घटकों का कारण है, वे इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के विभिन्न रूपों से अधिक और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, बर्फ में शीतलता, भार एवं आकार होता है। यह दिखाई देता है। बर्फ को पिघला दें तो यह पानी बन जाता है। इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह अदृश्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है, जिसका आगे और विश्लेषण करने पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पंदन के रूप होते हैं। अतः वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि बर्फ का कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि इसका हमारी दृष्टि, स्पर्श इत्यादि इंद्रियों द्वारा बोध होता है। वास्तव में इसका सार रूप अदृश्य इलेक्ट्रॉन अथवा ऊर्जा के प्रकार हैं। दूसरे शब्दों में, जो अदृश्यता में विघटित किया जा सकता है, उसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि उसका कोई प्रामाणिक अस्तित्व है। इस भाव में पदार्थ को अस्तित्वहीन माना जा सकता है, लेकिन पदार्थ का सापेक्ष अस्तित्व तो होता है। पदार्थ का अस्तित्व हमारे मन से संबंधित है और अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में है, जो अस्तित्व अवश्य रखती है, क्योंकि वे अपरिवर्तनशील एवं अनश्वर हैं। बर्फ और पानी दोनों अदृश्य गैसों की अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्थायी अस्तित्व रखते हैं। उसी प्रकार नश्वर मन और पदार्थ दोनों ईश्वरीय चेतना की क्षणभंगुर अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्तित्व रखते हैं। वास्तव में केवल ब्रह्मांडीय मन का ही अस्तित्व है। जिस प्रकार एक शिशु की उत्पत्ति में माता पिता माध्यम बनते हैं, उसी प्रकार पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए मन पर आश्रित है। पदार्थ ईश्वरीय मन से उत्पन्न होता है और मानव मन द्वारा बोधगम्य है। अपने आप में और अपने द्वारा पदार्थ की कोई वास्तविकता नहीं है, कोई मूलभूत अस्तित्व नहीं है। सृष्टि की विवेक शून्य अथवा बुद्धि रहित इलेक्ट्रॉनिक शक्तियाँ यद्यपि रचनात्मक, उद्देश्यपरक करता हैं, क्योंकि वे अपने में सार्वभौमिक, स्वचेतन जीवन शक्ति अथवा प्राण के स्पंदनों को धारण किए हुए हैं, जो क्रमशः ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हुए थे। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। अर्थात ईश्वरीय विचार और इच्छा शक्ति का प्रक्षेपण प्रकाश अथवा स्पंदनीय ऊर्जा बन गए।
जीवन प्रवाह और विद्युत अणुओं का प्रवाह जो बाद में और अधिक बलपूर्वक स्पंदित हुआ और प्रकृति की विविध सूक्ष्म अथवा अदृश्य शक्तियाँ बन गए, जिन्होंने स्वयं को क्रमशः बाह्य रूप से पदार्थ के 92 मूल तत्वों के रूप में प्रकट किया, जिनसे यह ब्रह्मांड बनता है। मानवीय चेतना के लिए पदार्थ इंद्रिय गोचर और वास्तविक दोनों ही हैं, परंतु मनुष्य ने सैद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा, तर्क के द्वारा और कुछ प्रयोगशाला के प्रयोगों द्वारा यह खोज लिया है कि एक स्थायी और अपरिवर्तनीय रचनात्मक शक्ति दृष्टिगोचर जगत के समस्त अस्थायी और आभासी रूपों का आधार अवश्य होगी। इस सत्य को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे लहरों के स्थायी अस्तित्व के बिना भी सागर का अस्तित्व है, ये लहरें एक विशाल तत्व की केवल अस्थायी और औपचारिक अभिव्यक्तियाँ हैं। लहरों का सागर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु सागर लहरों के साथ या उनके बिना भी अस्तित्व रखता है। इन धारणाओं को बौद्धिक रूप से तो समझा जा सकता है, परंतु जाना नहीं जा सकता जब तक कि व्यक्ति पदार्थ को जीवन शक्ति में और जीवन शक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना में परिवर्तित करना सीख नहीं लेता, जैसा कि कृष्ण, जीसस और अन्य आत्मानुभूति प्राप्त संत करने में सक्षम थे। ऐसे प्रबुद्ध जनों के लिए पदार्थ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे सृष्टि की छोटी छोटी लहरों के नीचे परमात्मा के अपरिवर्तनशील सागर को देखते हैं।